तो माय डियर, अपने पिछले क्लास में इटली पहुंच चुके थे और इटली जो बिखरा हुआ था, वो बिखरे हुए इटली कैसे एक हुआ 1871 ईस्वी में, नहीं बताए थे? 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। इटली जो बिखरा हुआ था इटली का एक हुआ, और उसमें एक करने में 3 व्यक्ति का मैंने बताया था हम योगदान था, मेजनी और इनमें से शायद एक का बता दिए थे, मेजनी का हो गया था नहीं। और आज होगा माय डियर इटली के एकीकरण में, ध्यान देना, इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का योगदान। तो सबसे पहले तो अपना आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, इटली के एकीकरण में किसका योगदान? लिख लीजिए यहाँ पर। तो इतिहास है ना, इतिहास ये लिखिएगा निश्चित रूप से। इतिहास इकाई 1 का शीर्ष, और पढ़ेंगे हम लोग इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का योगदान, ये पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। लिख लिए? बोले? चलिए एक बार पेन बंद कीजिए। माय डियर, आप लोग को मालूम था कि ये काउंट काबूर का इटली में अहम योगदान है, लेकिन ये इटली थे कौन? माय डियर, इटली का ही एक राय था, सार्डिनिया पीडमाउंट, 1858 माउंट। ये माय डियर राज्य है, क्या है? कहाँ के? इटली के राज सार्डिनिया पीडमाउंट, और इसके शासक थे विक्टर इमैनुअल। ये थे माय डियर क्या? शासक। ये शासक थे, और ये विक्टर इमैनुअल साहब ने अपना प्रधानमंत्री बनाया, सार्डिनिया की प्रधानमंत्री किसको? काउंट काबूर, और वो बनाया 1852 में। 1852 में इसको बनाया प्रधानमंत्री काउंट काबूर, प्रधानमंत्री बना। यहां तक समझ गए? अब ये जैसे ही प्रधानमंत्री बना 1852 ईस्वी में, तो इसको लगा कि मैं इटली को एक कर सकता हूं, इटली जो बिखरा हुआ है उसको मैं एक कर सकता हूं, और इसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब जब काम करना शुरू कर दिया तो वो सुनिए, आपने इससे पहले मेजनी का जो पढ़े, आपने देखे कि इटली को एक करने के प्रयास जो मेजनी किया था, तो मेजनी अपने काम में सफल नहीं हो पाया था, लेकिन सबसे बड़ा जो एकीकरण का बाधक था उसको सामने ला दिया था, और वो 2 देश था बाधक, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया नहीं माय डियर, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। ये दोनों देश इटली के एकीकरण का बहुत बड़े बाधक थे, और ये कौन साबित कर दिया था? मेजनी। तो विक्टर इमैनुअल
काउंट काबूल सबसे पहले इन्हीं दोनों को टारगेट लिया कि इन दोनों को किस तरह से हम पीछे हटाए, मजबूर करें, इटली से बाहर करें। क्योंकि इन दोनों का बहुत सारे इटली के क्षेत्र पर अधिकार था। अब देखिए, दोनों बहुत शक्तिशाली था, बहुत मजबूत था। दोनों को हराना, दोनों को हटाना बहुत ही मुश्किल में मुश्किल काम थी। लेकिन मैं बता दूं माय डियर आज कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको मानव अपने तकनीक से, अपने बुद्धि विवेक से नहीं कर सकता है। सिर्फ उसके लिए आपके पास अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास तकनीक नहीं है, बुद्धि नहीं है। यह नहीं कि होगा नहीं मानव से तो होगा ही। यहां पर भी देख लो क्या किया इन्होंने, दिमाग से काम लिया। इन्होंने क्या किया, दोस्ती का मार्ग अपनाया, दोस्ती का मार्ग अपनाया। दोस्ती का मार्ग में क्या किया वो सुन लीजिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फ्रांस से दोस्ती किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा दुश्मन बना और ऑस्ट्रिया को हटाने के लिए फ्रांस से क्या किया, दोस्ती की। और दोस्ती भी कैसे किया, फ्रांस क्यों दोस्ती करेगा इससे, कैसे किया, उसी समय फ्रांस एक लड़ रहे थे बगल में क्रीमिया था, हाँ, उनसे लड़ रहा था। और उनसे जो लड़ रहा था तो इन्होंने अपनी सेना को फ्रांस की सहायता के लिए फ्रांस की तरफ से भिड़ा दिया। जब भिड़ा दिया तो फ्रांस की जीत भी हो गई, और जीत हो गई, और जीत में इसकी सेना की अर्थात काउंट काबूल की सेना की अहम भूमिका रही थी। तो क्या जीतने के बाद इसको तमाचा देगा कि नहीं, इसको वेट देगा कि नहीं देगा, देने लगा ही। और ये तो किस व्यू से गया था सभी जानते हैं। और इनको मिलकर ऑस्ट्रिया पर दबाव बनाने लगा, और फिर ऑस्ट्रिया को इस तरह से दबाव बनाया, छोटे मोटे युद्ध तक हटा देता था। और फिर ऑस्ट्रिया को लगा कि अभी दोनों मिलकर मेरा मुंह कुछ देना, तो ऑस्ट्रिया छोड़ दिया। इटली धीरे धीरे क्या किया, छोड़ दिया। तब इटली गए, इटली से ऑस्ट्रिया गए, अब बच गया कौन, और दोस्त होने के नाते इसका हर ताकत को समझ चुका था, हर कमजोरी को समझ चुका था। कौन, कमजोरी को भी समझ चुका था। जैसे ही ऑस्ट्रिया भागा, समझा कि अब तो यही है। इसको प्रेम से ही कुछ ने इधर उधर करते रहा, और फिर बाद में इसे भी इस तरह से इसका उपयोग करने लगा, इस तरह से यूज करने लगा फ्रांस का, कि फ्रांस को भी एहसास हो करा दिया इन्होंने कि काउंट काबूल और फ्रांस का भी यहाँ पर खैर नहीं रहने देगा, भागना पड़ेगा। और फिर अंतोगतवा में फ्रांस भी भागने के लिए विवश हो गया, और कुछ ही दिनों में एक इटली के बहुत बड़े क्षेत्र को एकीकृत कर दिया। कौन, मैं टाइम है 2 मिनट, थोड़ा सा और बता दूं, थोड़ा सा क्योंकि उसका भी कहानी बताते हैं। किसका, बस थोड़ा सा हमारे यार हुआ ये था, ध्यान देना। अब आपने इटली के एक बड़े भाग पर देख लिए कि काउंट काबूल विजय प्राप्त कर लिया, अर्थात उत्तरी इटली पर, उत्तरी इटली को इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। और बीच में उस इटली को पार करके जो अब दक्षिणी इटली तरफ जाता, तो वहां पर एक रोम और वेनेसिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, उस पर इन सब का अधिकार था, या तो विदेशी का अधिकार था। अब उस पर विजय प्राप्त करने के लिए काउंट काबूल की सेना पहुंच गई। अब समझिए, दक्षिणी इटली तरफ बढ़ गया काउंट काबूल की सेना, उत्तरी इटली को तो समझ लिया, अब बढ़ा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस कहानी को रोक के थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ कि दक्षिणी इटली में क्या हो रहा था। मैंने जैसे ही उत्तरी इटली में देखा कि काउंट काबूल तहलका मचा रहा है, तो एक व्यक्ति को रहा नहीं गया, वो था काउंट काबूल, सॉरी गेरीबाल्दी। क्या नाम था, गेरीबाल्दी, याद रखिएगा, गेरीबाल्दी। मैंने यार ये गेरीबाल्दी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, लेकिन देश प्रेम की भावना इसमें इतनी फूट कर भरी हुई थी
कि अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और हुआ यही माय डियर कि दक्षिणी इटली को एक करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। वैसे ये सैनिक नाविक थे, नाव चलाते थे, और इसको तलवार चलाने का बड़ी ही शौक और बड़ी ही तजुर्बा थी। इसको लग रहा था कि ये वो तलवार दे दीजिए तो मैं पूरा दुनिया को काट दूंगा। मैंने एक हिम्मत कि मैं अनुभव क्या हूँ मेडियल, मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, मैं अपना बताता हूँ। मैं जब 12th में था तो 12th में मेरे पास अभी भी वैसे एनर्जी है, मुझे बड़ाई नहीं करना चाहिए। 12th में जब था तो हमको लगता था कि दुनिया में हमारे से नंबर कोई है ही नहीं, चाहे वो खेल के मैदान में जाइए, पढ़ने के मैदान में, कहीं भी जाइए। एक बार हुआ था क्या, मतलब एक्टिविटी था, 10th में ट्यूशन पढ़ते थे इसने, सुपौल में ही 10th किया है, बराबर है से। तो 10th में पानीटन किया है, उस इसके ऑपोजिट साइड में बीके बाबू के ही बहुत बड़े वहां पर है, अंदर में पता नहीं चलता घर है, उसी के ऊपर में एक सर रहते थे, वहीं पढ़ते थे। उसको भी जॉब हो गया तो दूसरे मंजिल पर पढ़ाते थे। 10th में एक दिन एग्जाम हुआ, चूंकि हर एग्जाम में तो 1 नंबर मेरा नाम रहता था। भाई कोई आज रिजल्ट होगा तो हमको क्या देखने का रिजल्ट है भैया। तो गए तो अपना जैसे नहीं क्लास में बिना रिजल्ट देखने का बैठ गए। उधर से वो छोड़ा है कैसा कैसा मतलब जिंदगी में ले पहली बार नंबर पा गए। हाँ यार 2 नंबर। ओ भाई दूसरा तो मैं बोला, जाके हम रिजल्ट देखे तो मास्टर साहब देख रहा है हमको कि हम निकला है, रिजल्ट को दूसरा नजर से देख रहा है, रिजल्ट देख कुछ नहीं। तो हम क्लास में आए, थोड़ा सा उधर मुंह हुए, सर बोले इधर सुनो, बोले बस सर 2 मिनट आ रहे हैं सर। कुछ नहीं, उतना देर में डिसीजन ले लिया, आर्मी जैसे डिसीजन लेता है तुरंत क्विकली कि सारा जिंदा क्यों आया उसको। और जब तक सर समझ गए मेरा कि कुछ करेगा इस लड़का, सर जब तक निकलते हैं क्लास से तब तक तो खुद गया आत्महत्या करने के लिए, समझ से छत पर से दूसरा मंजिल पर से। और सर तो आंख बंद कर लेके अब गया भाई मर जाएगा, चोट तो हल्का फुल्का लगा लेकिन मरे हम गए उसको दूसरा मंजिल से। और फिर आए, ये तुम क्यों? कहले सर क्यों, मैं भी कोई भी कसर नहीं छोड़ता हूँ पढ़ने में सर, कोई एक लाइन पूछ दीजिए सर सब याद है हमको, सब चीज का एक्सपीरियंस जानते हैं सर। तो फिर क्यों कहाँ मिस हो गया सर हमसे? तो फिर तू कॉपी देखता ना यार, तो कॉपी देखते तो कहीं मिस हुआ तब ना, आप पर विश्वास है ना हमको, अब तो नहीं कम काम दिए होंगे, कहीं ना कहीं तो मिस किए होंगे हम, तब तो 2 नंबर पर हम चले गए। और फिर उस दिन से तो क्या कहेंगे, झूठ कर दिया तो क्या करेगा नहीं करेगा, उस समय से राष्ट्रीय हो गया। फिर जाके तो कहने का तात्पर्य मैं ये होता है, अगर आप लोग भी कुछ दिन के बाद 1-2 महीना अगर ठीक जाइएगा ना, तो हम भी कह रहे हैं बार बार के पागल बना देंगे आप लोग को, सब कुछ से रिश्ता छोड़वा देंगे यार, इस बुक से इस क्लास से प्रेम का इतना नदी बहा देंगे ना। ये सब है भी नहीं, आलतू फालतू चीज कुछ नहीं, खुदना कुछ नहीं है मेरी लाइफ के लिए, ये मूल चीज है। थोड़ा दिन के बाद तो खुद ना अपने लटक जाएगा, है कि नहीं? अभी अपना लोग क्या करते हैं, मिस करते बोले खुद ने लटकाने लगते हैं। ये गड़बड़ होगी। आज 12th में एक लड़का थे यहाँ पर बैठते हैं, वैसे बात होकर के बैठे, तो उसको एक दिन पहले भी वार्निंग दे दिए थे, बढ़िया से समझा भी दिए थे कि देखिए उधर जो करते हैं कीजिए, यहाँ पर आइए तो सिर्फ एक ही दिमाग में रखिए कि हमको पढ़ना है। आपको चाहे लड़के के पीछा जाना है, को कुछ करना है उधर करो, या कम से कम यहाँ पर सेफ रखो अपना, फिर आपका लाइफ कहीं डाइवर्ट नहीं होगा प्लीज। तो उसको इतना हर बात समझा दिया, इतना मिस हुआ था उससे। अब देखिए वहां लड़कियां बैठती है, यहाँ से तुम्हारी तरह पक्का नहीं सर, सर आज फिर वही घटना कर दिया। क्या हुआ, आज तो कुछ बोला ही नहीं। इतना लज्जित हुआ बेचारा। और हमने फिर उसको बोले, तब एक उदाहरण दिए, और मैं जो उदाहरण दिया वो सच्ची है। तुम लोग को कितना बताएं, बैकवर्ड करते हैं मेरा ये आंख इस क्लासरूम में, लड़का लड़की नहीं लगता है कि कौन लड़का है कि लड़की है, एक ही नजर से देखते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं बुझाता है हमको ये लड़का है कि ये
लड़की है, और इसलिए वोट दिया भी है बैठ के। सही सोच रखे हैं, सारा दिन रखे। इतना ही नहीं, जो यहाँ पर पढ़ते हैं सभी को मैं भाई बहन मानता हूँ दिल से, ऐसा नहीं डुप्लीकेट। और नहीं तो एक बार पहने को लड़की है, कोई बाहर हाथ लगा के दिखा दे, मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे सारे फाड़ देंगे यहीं पर। ये नहीं इंतजार करेंगे मेरा बेटा का क्या होगा, मेरा घर क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं सोचते हैं और अकेले करते हैं। इसलिए मैं सबों को कहा कि कम से कम तुमको इसी में से किसी को कुछ करना है, आगे पीछे जाना है तो उधर जा, इधर नहीं, मेरे सामने में नहीं, क्योंकि कोई भी भाई बर्दाश्त उस चीज को नहीं कर सकता है। हाँ, उधर करो। और उसमें भी वो लड़कियों को पूछ लिया उसको, यार तू ये बताओ, ये जो तू क्या हरी झंडी क्यों नहीं सर हम इसको जान करते ही मुंह झरका को आप तो मालूम, अगर वो थोड़ा गुम हो जाते रहते तो समझते कि भाई मुंह झरका को तो मैं दे रहा हूँ। तो वही मैं बता रहा था कि वही था इसमें, किसमें गेरीबाल्डी में वही ताकत थी। गेरीबाल्डी को भी तलवार चलाने का था कि मुझे तलवार जी तो पूरी दुनिया को काट के रख दूंगा। और हुआ ये कि अपने इसका जिस टाइप का आप रहेगा ना दोस्तों, उसी टाइप का बनता है। इसका सब खूंखारे दोस्त सब था, जितना खूंखार था सबको मिला के एक सेना बनाया, क्योंकि काम किसमें आएगा, सब हथियारधारी सेना, तो तलवार तो बंदूक तो राइफल तो फरसा, सबको मिला के बना लिया ही ग्रुप। अब काट मार धार शुरू कर दिया, इसके डरे से सब भाग जाता था शासक था सब पदाधिकारी। तो कुछ ही दिन में कुछ ही दिन इन्होंने दक्षिणी इटली के से सबको भगा हुआ दिया। अब ये भी जा रहा था किधर, उत्तरी इटली तरफ, इधर कौन का भी आ रहा था किधर, और बीच में रोम वेनेसिया, दो जगह था, दोनों पर एक दूसरे के सेना यहाँ खड़ी। और अब दोनों का उद्देश्य तो एक ही था, इटली को एक कर। और फिर दोनों खड़े होकर थोड़ा देर दोनों की सेना सोची, और दोनों के जो नायक थे अर्थात कोंट काबू इधर गेरीबाल्डी, ये दोनों आपस में बात किया, क्योंकि अब दोनों की सेना टकरा था, दूसरा कोई था नहीं, सब तो भाग गया था। तो कल के माय डियर, आपका क्या उद्देश्य, कल के वही उद्देश्य इटली को करना, कल के आपका, कल के मेरा भी तो वही उद्देश्य, क्योंकि दोनों आदमी का एक ही उद्देश्य। अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो आज ही इटली का एकीकरण हो जाएगा। और माय डियर, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, गेरीबाल्डी की जो मैंने कहा कि वहीं पर कुछ क्षण सोचा और तुरंत डिसीजन ले लिया आर्मी जी से, और कहा कि ठीक है, मैं जितना भी क्षेत्र जीता हूं मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। किसको? और बिना कोई शर्त का, ये नहीं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे। कोंट काबू करके आप धन्य है कि आपने बिना किसी शर्त के कर रहे, लेकिन मैं मानता हूं कि आप बहुत योग्य हैं, इस देश प्रेमी है, इस देश को जरूरत है आपके कामों का, इसलिए प्लीज आप कोई पोस्ट लीजिए, क्योंकि आप तो सरकार बनेगी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब बनेगा, ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री सब बनेगा, तो कल के आप कोई बढ़िया पोस्ट लीजिए। कल के नहीं, मुझे यही सिर्फ इच्छा थी कि मेरे आंखों के सामने मेरे प्रयास से इटली का एकीकरण हो, और आज मेरे ही प्रयास से हो रहा है, चाहे आप कर रहे हो रहा है मेरे प्रयास से, क्योंकि आज मैं अगर जीता हुआ क्षेत्र नहीं देता तो एकीकरण में लेट लगता या नहीं होता। इसलिए आज क्रेडिट मैंने लिया, किसका? इटली के एकीकरण का। कर रहे हैं आप, लेकिन क्रेडिट लिए हम, क्योंकि इससे बड़ी जीत, इससे बड़ी मान सम्मान, इससे बड़ा पोस्ट मेरे लिए नहीं है। कौन कहा? और इसी के साथ इटली का एकीकरण, हाँ, 1871 ईस्वी में। अब वैसे ही मर गया 62 में ही, थोड़ा सा लंबा चला था, हाँ, एक्सीडेंट में मर गया बेचारा, लेकिन यहाँ पर ही हो गया था वार्तालाप, तय हो करके गया था। उसके बाद फाइनली हुआ वहां, क्योंकि जाने में भी तो टाइम लगता है ना, चल जाएगा, बहुत सारे दिन से रहता है। तो मैं तो आपने दोनों घटना को देख लिए, लेकिन आज लिखा नहीं पाएंगे, आप लोग का टाइम हो गया। अब दोनों घटना को कल आते ही क्या करेंगे हम? अब वो जो बनरवासा है जो नहीं आया उसको घटा लगेगा। ये चूंकि हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ दिखाएंगे, दिखाने में कितना समझ में आता है। चलो माय डियर, कल आइए, कल से फिर से क्लास होगी, 4 बजे से क्लास शुरू होगी, याद रखिएगा कल।